नमस्कार प्रिय छात्रों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है चक्र अथवा वृत्त आरेख। प्रिय बच्चों, प्रैक्टिकल की इस कक्षा में, प्रायोगिक भूगोल की इस कक्षा में चक्र अथवा वृत्त आरेख बनाना हम सीखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से वृत्त आरेख की रचना की जाती है। चक्र या वृत्त आरेख में संख्या का कुल योग प्रकट करने वाले किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उस संख्या के विभिन्न उपविभाग अथवा घटकों के मूल्यों के अनुपात में बांट दिया जाता है। इन उपविभागों के कोणों को वृत्त में कहीं भी अर्धव्यास खींचकर केंद्र पर बनाया जा सकता है। ये कोण सदैव अवरोही क्रम में बनाए जाते हैं ताकि प्रदर्शित मूल्यों का तुलनात्मक अंतर स्पष्ट हो सके। आप यहाँ पर देखिए नीचे की ओर, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त की रचना की जाती है और जो भी मूल्य आपके सामने दिए जाते हैं उन सभी मूल्यों को अवरोही क्रम में यहाँ पर सदैव प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले सबसे जो बड़ा उपविभाग है उस सबसे बड़े उपविभाग को प्रदर्शित किया जाता है और उसके पश्चात लगातार घटते हुए उपविभाग यहाँ पर बनाए जाते हैं। सबसे अंत में सबसे छोटा उपविभाग प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से एक तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। जो भी मूल्य उदाहरण में दिए गए हैं उन सभी मूल्यों का तुलनात्मक अंतर स्पष्ट हो सके, इसके लिए वृत्त आरेख की रचना की जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। निम्नलिखित आंकड़ों को वृत्त आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाना है। आंकड़ों में दे रखा है भारत में भूमि का उपयोग 1976-77 के आंकड़े हैं। एक तरफ दे रखा है भूमि का वर्गीकरण, जिसे वन, कृषि के लिए अप्राप्त क्षेत्र, परती के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि, परती भूमि, कृष्ट भूमि, इनके रूप में आपको भूमि का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरी तरफ इनका क्षेत्रफल दिया गया है करोड़ हेक्टेयर में 6.68, 3.95, 3.36, 2.40 और 14.02। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल और भूमि का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। इन आंकड़ों की सहायता से आपको वृत्त आरेख अथवा चक्र आरेख यहाँ पर बनाना है। तो जो भी आंकड़े आपके पास दिए गए हैं उन सभी आंकड़ों को सबसे पहले आपको योग करना है। योग करने के पश्चात हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर 30.41। तो ये सभी आंकड़ों का ये क्षेत्रफल का योग है 30.41। अब हम वृत्त आरेख बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि वृत्त है, वृत्त में आपको कोण निकालने पड़ेंगे और उन कोणों की सहायता से जो विभिन्न उपविभाग हैं उन विभिन्न उपविभागों को उन कोणों की सहायता से प्रदर्शित किया जाना है। जैसे ये टेबल के 2 कॉलम है आपके, भूमि का वर्गीकरण और क्षेत्रफल, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया सॉल्यूशन में। उसके बाद में दूसरा हमने एक कॉलम बनाते हैं, तीसरा और चौथा। ये है एक तो कॉलम बनाया हमने कोण का और चौथा कॉलम है संचयी मान का। तो सबसे पहले हमको कोण निकालने हैं। जैसे ये जो 5 वर्गीकरण हमने कर रखे हैं भूमि के, इन 5 वर्गीकरण को कितने कितने कोण की द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो कोण निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ऊपर ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है टेबल के जस्ट ऊपर। किसी उपविभाग का अंश निकालने के लिए, अंश अथवा कोण निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है उस उपविभाग का वास्तविक मान गुणा 360 बटे संख्या का कुल योग। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमें विभिन्न उपविभागों के अंश अथवा कोण निकालने हैं अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में यह हमें अंश अथवा कोण निकालने, सबसे पहले आंकड़ों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। अवरोही क्रम में सबसे पहले देखिए जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है आपका कृष्ट भूमि। मान निकालने का जो सूत्र है विभाग का वास्तविक मान गुणा 360 बटे संख्या का कुल योग। तो कृष्ट भूमि का जो वास्तविक मान था वो था 14.02 गुणा 360 बटे संख्या का कुल योग आपका आ रहा है 30.41। तो इस प्रकार से जो कोण आएगा यहाँ पर, जो मान है वो अंश आएगा, उस अंश का मान होगा 166 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर जो उपविभाग है वो है 1,
क्षेत्रफल है जिसका 6.68, उसका अंश निकालने के लिए अपन फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो 6.68 गुणा 360 अपॉन टोटल 30.41, तो जो कोण आ गया वहाँ पर वो है 79 डिग्री का। तो इस प्रकार से सभी जो उपविभाग हैं उन सभी उपविभागों के हमने यहाँ पर कोण निकाल दिए हैं। आप उसको टोटल करके देख सकते हो। जो सभी कोण हैं उन सभी कोणों का जो टोटल आएगा लास्ट में वो आएगा 360 डिग्री। चूँकि एक वृत्त की जो वो होती है, वृत्त की जो टोटल डिग्रियाँ होती हैं वो होती हैं 360। तो जो जितने भी आपके कोण आएंगे उन सभी कोणों का जो टोटल होगा वो टोटल भी यहाँ पर 360 डिग्री आएगा। चौथे कॉलम में अपन संचयी मान बना देते हैं। संचयी मान अर्थात जैसे ये पहले का दे दिया आपने, पृष्ठभूमि का जो कोण है 166 डिग्री, दूसरे का जो है 79, तो 166 में 79 को ऐड कर देंगे तो संचयी मान आ जाएगा 245। 245 में अगले का जो कोण है उसको ऐड कर दिया तो उसका संचयी मान आ जाएगा 291.8। उसमें अपन ने इसका नेक्स्ट का जो कोण है उसको ऐड कर दिया तो 331.6, और लास्ट वाले का कोण ऐड कर दिया तो संचयी मान आ गया यहाँ पर आपका 360 डिग्री। तो लास्ट वाली वैल्यू का संचयी मान आपके टोटल के बराबर आना चाहिए। इससे आपको ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आपके टोटल सही है गलत है। तो वृत्त का जो कोण है उन कोणों का टोटल आएगा आपका 360 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो संचयी मान है, इन संचयी मानों के आधार पर आपको एक वृत्त की रचना करनी है। तो चांदे की सहायता से जो आपका ये वृत्त है, सबसे पहले आपको प्रकार की सहायता से एक वृत्त की रचना करनी है। साइज़ आप वृत्त की कुछ भी रख सकते हो, मतलब वृत्त का जो अर्धव्यास है वो आप कोई भी ले सकते हो अपनी सीट की और अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इस वृत्त का जो केंद्र बिंदु है उस केंद्र बिंदु से अपन केंद्र बिंदु पर चांदे का जो केंद्र है उसको रखते हुए यहाँ पर अब कोणों की रचना करनी है। तो सबसे पहले जो आपका संचयी मान है वो है 166 डिग्री का। तो 166 डिग्री के कोण लेते हुए अपन एक विभाग की रचना करते हैं। उसके बाद में 245 पर दूसरे उपविभाग की अपन ने मार्क कर दिया, फिर 291.8 पर तीसरा उपविभाग अंकित कर दिया, 331.6 पर चौथा उपविभाग अंकित कर दिया, और लास्ट वाला ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा 360 डिग्री पर। तो इस प्रकार से ये जो पांचों उपविभाग हैं उनको चांदे की सहायता से ये जो संचयी मान हैं, इन संचयी मानों के आधार पर हम उन उपविभागों को वृत्त आरेख के अंदर अंकित कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। उसके पश्चात ये जो भी 5 उपविभाग हैं उन पांचों उपविभागों को इंडेक्स के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इंडेक्स में 5 अलग अलग हम शेड देंगे और शेडों को, इन पांचों उपविभागों को उन विभिन्न शेडों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। अलग अलग प्रकार की शेड यहाँ पर बनाई जाती हैं। अलग अलग उपविभाग में अलग अलग प्रकार की हम शेड भर देते हैं। तो इस प्रकार से चित्र के ऊपर लिख दिया हमने, लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया, भारत में भूमि का उपयोग, और नीचे की ओर इंडेक्स बना देते हैं। बीच में वृत्त आरेख बना दिया जाता है और उस वृत्त आरेख के विभिन्न जो भी पार्ट हैं उन विभिन्न पार्टों में अलग अलग प्रकार की शेड बना दी जाती है। तो ये आपके वृत्त आरेख अथवा चक्र आरेख का निर्माण इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।